महान गीतकार शैलेंद्र को सुनते हुए शायद कभी ये बात जहन में नहीं आई होगी कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में कालजयी गीतों की रचना करने वाले शैलेंद्र को कभी कोई बड़ा पुरस्कार नहीं मिला। उनका जीवन जातीय भेदभाव की परछाइयों के साये में आगे बढ़ा और बेहद मुफलिसी के बीच खत्म हुआ। और इसी का नतीजा था कि शैलेंद्र सिनेमाई जमी के अजीम फनकार होते हुए भी जाति के चलते भुला दिए गए। दरअसल शैलेंद्र का असली नाम था शंकरदास केसरीलाल। वे मूल रूप से बिहार के आरा के धूसपुर गांव के धूसी चमार जाति के थे। उनका जन्म पाकिस्तान के रावलपिंडी में हुआ था। उनके पिता की तबीयत खराब होने पर जब उनका परिवार बहुत मुश्किलों में फंस गया तो वे लोग उत्तर प्रदेश के मथुरा में उनके चाचा के पास आ गए। मथुरा से ही बेहद गरीबी के बीच शैलेंद्र ने मेरिट तक की पढ़ाई पूरी की। इलाज के पैसे न होने की वजह से अपनी इकलौती बहन को उन्होंने आंखों के सामने ही खो दिया। बचपन में जब शैलेंद्र हॉकी खेला करते थे, लेकिन उनके साथ खेलने वाले लड़के उनकी जाति को लेकर बुरा व्यवहार करते थे। उन्हें अक्सर ये तंज सुनना पड़ता था कि अब ये लोग भी खेलेंगे। परेशान होकर उन्होंने खेलना ही छोड़ दिया। पढ़ाई पूरी कर वो बम्बई गए और वहां रेलवे में नौकरी की, पर अधिकारियों से परेशान होने के कारण वो भी छोड़नी पड़ी। उन्हें कविता का शौक था। एक कविता पाठ समारोह में उनका राज कपूर से मिलना हुआ और यहीं से उनकी सिनेमा जगत की एंट्री भी हुई। शैलेंद्र ने एक से बढ़कर एक खूबसूरत गीत लिखे हैं। उन्होंने 800 से ज्यादा गीत लिखे। उनके ये लिखे ज्यादातर गीतों को बेहद लोकप्रियता भी हासिल हुई। इनमें आवारा, 2 बीघा जमीन, श्री 420, जिस देश में गंगा बहती है, संगम, आह, सीमा, मधुमती, जागते रहो, गाइड, काला बाजार, बुट पॉलिश, यहूदी, अनाड़ी, पतिता, दाग, मेरी सूरत, तेरी आंखें, बंदिनी, गुमनाम और तीसरी कसम जैसी महान फिल्मों के गीत शामिल है। उन्होंने अपने गीतों में वंचना का शिकार झेले लोगों की पीड़ा को जुबान दी है। अपने गानों में उन्होंने समतामूलक समाज के निर्माण के सिद्धांतों और मानवतावादी विचारधारा को अभिव्यक्त किया है। उन्होंने दबे कुचले लोगों को नारा दिया है, हर जोर जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है। उन्होंने सिनेमा में काम करने के लिए अपना तखल्लुस या उपनाम को ही नाम के रूप में प्रयोग किया और ये वो दौर था जब दलितों और मुसलमानों को सिनेमा में सफल होने के लिए अपना नाम बदलकर अपनी पहचान छुपानी पड़ती थी। शैलेंद्र के दलित होने की जानकारी उनकी मौत के बाद पहली बार सार्वजनिक तौर से तब सामने आई जब वर्ष 2015 में उनके बेटे दिनेश शैलेंद्र ने अपने पिता की कविता संग्रह अंदर की आग को एक भूमिका लिखी। इस भूमिका को पढ़ने के बाद साहित्य जगत के मठाधीशों ने दिनेश को जातिवादी कहते हुए उनकी जमकर आलोचना की थी। भारत में जब तथाकथित अपर कास्ट ब्राह्मण क्षत्रिय होने की बात को छाती ठोक कर बताते हैं तो उनका ये जातीय दंभ सबको नॉर्मल लगता है, लेकिन वही जब कोई दलित अपनी आइडेंटिटी को लेकर असर्ट करता है तो उसे जातिवादी होने का तमगा थमा दिया जाता है। बहरहाल शैलेंद्र ने तमाम मुश्किलों के बाद भी खुद के सपनों का पीछा किया और वो मुकाम हासिल किया जो आज तक कोई गीतकार हासिल न कर सका। वे बहुजनों के रोल मॉडल है। उन्हीं के शब्द हैं, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर।